Hello students, how are you? I hope all of you are fine. So while students, today we are going to discuss the question answers of our chapter number 4, that is an Indian American woman in space, Kalpana Chawla. So let's start with the very first question. Where was Kalpana Chawla born and why is she called an Indian American? Kalpana Chawla was born in Karnal, Haryana. She is called an Indian American because she was having citizenship of both countries. Which both countries? India as well as America. That's why she was called or she is called an Indian American woman. Okay. So कल्पना चावला का बर्थ कहाँ हुआ था? करनाल में, हरियाणा में. करनाल हरियाणा के हरियाणा स्टेट के करनाल में, करनाल सिटी में इसका बर्थ हुआ था. शी इज़ कॉल्ड एन इंडियन अमेरिकन. वो उसको इंडियन अमेरिकन क्यों बोला जाता है? क्योंकि उसके पास दोनों कंट्रीज़ की सिटीजनशिप थी. अब वो कैसे थी दोनों कंट्रीज़ की सिटीजनशिप? एक तो ये था कि बाय बर्थ शी वॉज इंडियन, की उसके पास इंडिया की सिटीजनशिप थी, है ना, क्योंकि उसका बर्थ इंडिया में हुआ था. एंड सेकेंडली उसके पास अमेरिका की सिटीजनशिप कैसे आई? क्योंकि उसने अपनी जो फर्दर स्टडीज़ है वो वहाँ पर जाकर कंप्लीट की, अपने मास्टर्स एंड पीएचडी वहाँ पर जाके उसने अमेरिका में कंप्लीट की. एंड शी गॉट मैरिड विद एन अमेरिकन सिटीजन, और अमेरिकन पर्सन के साथ जिसका नाम था जेन पेरे हैरिसन, जो कि एक पायलट थे, फ्लाइट इंस्ट्रक्टर थे. उसके साथ जो कल्पना की शादी हुई थी. एंड जब किसी दूसरी कंट्री के पर्सन के साथ एक लड़की की शादी होती है तो वो लड़की उस कंट्री की सिटीजन बन जाती है. सो इसीलिए उसके पास दोनों कंट्रीज की सिटीजनशिप थी. दैट्स व्हाई शी इज नॉन एज इंडियन अमेरिकन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर व्हेन एंड व्हाई डिड शी गो टू द यूएस? हु डिड शी मैरी? When and why did she go to US? वो कब US गई और क्यों गई? Why did she marry? और उसने who did she marry? और उसकी शादी किसके साथ हुई? After completing the Bachelor's of Science in Aeronautical Engineering, she went to US for pursuing Master's degree. यहाँ पे यूएस के पहले द भी आएगा क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स जो है उसके पहले हम द मेंशन करते हैं, जो कि यहाँ पे स्किप हो गया है. सॉरी फॉर दैट. आफ्टर कंप्लीटिंग हर बैचलर ऑफ साइंस इन एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में अपनी बीएससी दैट मीन्स अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद शी वेंट टू द यूएस फॉर परस्यूइंग मास्टर्स डिग्री. अपनी मास्टर्स डिग्री कंप्लीट करने के लिए, वो अपनी मास्टर्स डिग्री को कंटिन्यू करने के लिए कल्पना चावला यूएस गई थी. शी मैरिड टू एन अमेरिकन फ्लाइट इंस्ट्रक्टर नेम्ड जेन पेरे हैरिसन. तो वहाँ पर अमेरिकन फ्लाइट इंस्ट्रक्टर के साथ कल्पना की शादी हुई जिसका नाम क्या था? जेन पियरे हैरिसन. Next question is there, how did she become an astronaut? What gave her the idea that she could be an astronaut? How did she become an astronaut? कि वो एक एस्ट्रोनॉट कैसे बनी और किस बात से उसको आइडिया आया कि वो एस्ट्रोनॉट बन सकती है? क्या उसका ड्रीम था ये, या फिर किसी और वजह से उसको ये आइडिया मिला? लेट्स सी. After qualifying as a pilot, Kalpana Chawla applied to NASA Space Shuttle program. She was first hired as a research scientist at NASA. In 1994, she was selected at NASA for training as an astronaut. So after qualifying as a pilot, जब उसने कल्पना ने अपनी पायलट की ट्रेनिंग कंप्लीट कर ली, when she got certificates when she got सर्टिफिकेट ऑफ बीइंग अ पायलट, कि वो पायलट बन गई है, और उसके बाद उसने क्या किया? नासा स्पेस शटल प्रोग्राम में अप्लाई किया जॉब के लिए. सो शी वॉज फर्स्ट हायर्ड एज अ रिसर्च साइंटिस्ट एट नासा. तो सबसे पहले नासा में उसको किस पोस्ट पे जॉब मिली? शी वॉज सिलेक्टेड एज अ रिसर्च साइंटिस्ट. सो आफ्टरवर्ड्स, पहले जब उसको रिसर्च साइंटिस्ट के तौर पर हायर किया गया, उसके बाद 1994 में शी वॉज सिलेक्टेड एट नासा फॉर ट्रेनिंग एज एन एस्ट्रोनॉट.
जब उसकी कैपेबिलिटी देखी गई कल्पना चावला की, तो नासा इंस्टीट्यूट में ही उसे सिलेक्ट किया गया ट्रेनिंग देने के लिए एज एन एस्ट्रोनॉट, कि उसको एस्ट्रोनॉट की ट्रेनिंग दी गई वहां पर. शी वॉज ट्रेन्ड टू बी एन एस्ट्रोनॉट. इट वॉज हर सक्सेस as a pilot which gave her the idea that she could become an astronaut. ये उसकी सक्सेस थी जो एज अ पायलट उसे मिली थी. उस वजह से उसे आइडिया आया कि शी कुड बिकम एन एस्ट्रोनॉट, कि उसी वजह से ये इसके दिमाग में ये चीज़ चली कि वो नासा में अप्लाई करे. तो नासा में अप्लाई किया जॉब के लिए, तो पहले रिसर्च साइंटिस्ट बनी, उसके बाद वहीं पर उसने फर्दर एस्ट्रोनॉट के लिए अपनी एप्लीकेशन दी होगी एंड सो ऑन. ऐसा हमें पूरा डिटेल नहीं बताई गई है चैप्टर में. तो वहीं पर वो सिलेक्ट हुई टू बी एन एस्ट्रोनॉट. ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट एबिलिटीज मस्ट एन एस्ट्रोनॉट हैव अकॉर्डिंग टू द जर्नलिस्ट. अब जब हमने चैप्टर पढ़ा था तो लास्ट में सेकंड लास्ट पैराग्राफ जो आया था, जिसमें एक जर्नलिस्ट कल्पना चावला के बारे में बोलता है कि उसकी कैपेबिलिटीज के बारे में या उसकी प्रेज में कुछ वर्डिंग बोलता है एक जर्नलिस्ट. तो वो क्या कहता है, उस जर्नलिस्ट के अकॉर्डिंग क्या एबिलिटीज होनी चाहिए एक एस्ट्रोनॉट बनने के लिए. तो अकॉर्डिंग टू दी जर्नलिस्ट, इट टेक्स इनॉर्मस एबिलिटी टू बी एन एस्ट्रोनॉट. उस जर्नलिस्ट के अकॉर्डिंग ये था कि एक एस्ट्रोनॉट बनने के लिए बहुत ज़्यादा एबिलिटी की ज़रूरत है. अ पर्सन मस्ट बी वेरी एबल टू बी एन एस्ट्रोनॉट. ही मस्ट बी वेरी हार्ड वर्किंग. ही मस्ट बी वेरी स्ट्रांग. ही और शी मस्ट हैव वेरी स्ट्रांग विल पावर ऑल्सो. एंड मोर ओवर, इन सब चीज़ों के अलावा और क्या चाहिए था, एन एस्ट्रोनॉट मस्ट हैव गुड नॉलेज ऑफ बायोलॉजी, एस्ट्रोफिजिक्स एंड एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग. That means to be an astronaut, one must have complete knowledge of all subjects. सारे सब्जेक्ट्स की बहुत ज़्यादा डीप नॉलेज चाहिए एक पर्सन को if he or she wants to be an astronaut. Like उस जर्नलिस्ट के अकॉर्डिंग एन एस्ट्रोनॉट मस्ट हैव गुड नॉलेज ऑफ बायोलॉजी. एक एस्ट्रोनॉट की को बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए बायोलॉजी की, एस्ट्रोफिजिक्स की और एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की. अब बायोलॉजी आपको पता ही है, प्लांट्स के रिलेटेड या फिर बायोलॉजी जैसे आप साइंस में पढ़ते हो तो जीव विज्ञान जैसे हम बोलते हैं. एंड देन एस्ट्रोफिजिक्स, इसमें होता है कि गैलेक्सीज, स्टार्स और भी जो स्पेस ऑब्जेक्ट्स हैं उन सब के बारे में डीप नॉलेज होना, कि किसी स्टार का कब कैसे वो उसका बर्थ हुआ, किस तरह से वो स्टार कोई पैदा हुआ, किस तरह से वो फट जाता है और ख़त्म हो जाता है एंड सो ऑन. इस तरह हर एक चीज़ की नॉलेज जो है वो चाहिए एक पर्सन को अगर वो एस्ट्रोनॉट बनना चाहता है. डिस्क्राइब कल्पना चावला's फर्स्ट मिशन इन स्पेस. तो फर्स्ट मिशन जब था कल्पना चावला का, जो फर्स्ट मिशन रहा स्पेस में, उसकी डिटेल हमें देनी है यहाँ पे. तो कल्पना चावला's फर्स्ट मिशन वाज इन द स्पेस शटल कोलंबिया. फर्स्ट मिशन जो था कल्पना का वो भी कोलंबिया में ही था. कोलंबिया में ही फर्स्ट टाइम उसने स्पेस में ट्रेवल किया. इट वाज फॉर 15 days 16 hours एंड 34 minutes. तो ये जो फर्स्ट मिशन रहा उनका, उसकी ड्यूरेशन क्या थी, 15 days 16 hours and 34 minutes. And during this time she went around the earth 252 times, traveling 1.45 million kilometer. तो इस मिशन पे जब ये गई थी कल्पना, तो वहाँ पर जो और भी क्रू थे, उसके क्रू मेंबर्स थे, उनके साथ इसने 252 टाइम्स अर्थ के चक्कर लगाए स्पेस शटल में. और कितना डिस्टेंस कवर किया, 1.45 मिलियन किलोमीटर. सॉरी, मैंने शायद स्पेस के चक्कर बोला, तो अर्थ के चक्कर लगाए स्पेस में, अर्थ के 252 टाइम्स चक्कर लगाए और उसके और टोटल डिस्टेंस जो इन्होंने कवर किया वो था 1.45 मिलियन किलोमीटर. The crew performed experiments such as pollinating plants to observe food growth in space.
और इन्होंने वहाँ पर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, अप्रॉक्सीमेट 80 एक्सपेरिमेंट्स इन्होंने वहाँ पे परफॉर्म किए, जैसे कि जिसमें क्या क्या था, किस चीज़ के रिलेटेड एक्सपेरिमेंट्स किए गए। पॉलिनेटिंग प्लांट्स, पॉलिनेशन के टेक्निक को फॉलो करते हुए प्लांट्स वहाँ उगाए गए और उसमें फूड की ग्रोथ देखी गई कि क्या स्पेस में फूड ग्रो कर सकता है, प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं, उसमें फूल और फल कुछ आते हैं या नहीं आते और उनकी स्पीड क्या रहेगी। एंड दे ऑल्सो मेड टेस्ट फॉर मेकिंग स्ट्रॉन्गर मेटल्स, और उन्होंने और भी टेस्ट किया जिसमें उन्होंने कोशिश की कि किसी मेटल को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे बनाया जाए। एंड फास्टर कंप्यूटर चिप्स, और मोरओवर उन्होंने और क्या एक्सपेरिमेंट्स किए, फास्टर कंप्यूटर चिप्स बनाने के, ऐसी कंप्यूटर चिप्स बनाने का एक्सपेरिमेंट किया जो ज़्यादा फास्ट वर्क कर सके। इट वॉज ऑल डन फॉर अ प्राइस टैग ऑफ $56 मिलियन, और उनका जो उस टाइम जो उस मिशन पे जो बजट रहा वो कितना था, $56 मिलियन, इंक्लूडिंग ऑल एक्सपेंडिचर related to the experiments as well as their journey. Next question is there, what does Kalpana Chawla say about pursuing a dream? Do you agree with her that success is possible? So इसमें हमें पूछा गया है कि कल्पना चावला ने एक अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए क्या बताया है कि किस तरह से ड्रीम को पूरा किया जा सकता है। अपने ड्रीम को मतलब हमें या बाकी लोगों को उसने किस तरह से ये मैसेज दिया कि सपनों को कैसे साकार किया जाए। तो क्या आप उसके साथ एग्री करते हैं जो उसने वर्डिंग बोली सपनों के रिलेटेड, उसको सक्सेस की तरफ ले जाना। तो सक्सेस के लिए जो भी कल्पना चावला ने हमें बताया, क्या हम उसके साथ एग्री करते हैं, सहमत हैं उसके साथ। तो लेट्स सी। कल्पना चावला said that the path from the dreams to success does exist. कल्पना चावला ने कहा कि ड्रीम्स से सक्सेस का पाथ एग्जिस्ट करता है। दैट मीन्स सपनों से सफलता का रास्ता एग्जिस्ट करता है, क्योंकि अदरवाइज हमने क्या सुना हुआ है, सपने तो सपने ही होते हैं, सपने कभी पूरे नहीं होते, है ना। यही सुना है ना, बहुत सारे लोग ऐसे ही बोलते हैं कि सपना तो सपना है, ये कोई सच्चाई नहीं है। बट कल्पना चावला सेड दैट द पाथ फ्रॉम द ड्रीम्स टू सक्सेस डज एग्जिस्ट। सपने से सच्चाई का और सपने से सफलता तक का रास्ता एग्जिस्ट करता है। अब वो रास्ता देखने के लिए क्या जरूरी है, वन नीड्स टू हैव द विजन टू फाइंड इट। एक पर्सन के पास उस रास्ते को देखने के लिए, उस रास्ते को ढूंढने के लिए नजर होनी चाहिए, वो नजर होनी चाहिए जो वो रास्ता देख सके। अब इसमें कुछ ऐसी स्पेशल नजर नहीं है। स्पेशल नजर क्या है, हमारे अपने अंदर की नजर, आर इनसाइट, हमारा अंतर मन, जिसमें हम अपने सपने को इतना सच्चा समझें कि हमें ये सच्चाई, हम उसको सच समझते हुए ये समझें कि हमें इसको पक्का करना है, हमें इस सपने को अचीव करना है, हमें अपने एम को अचीव करना है और किसी भी न किसी तरह हम उस एम को अचीव करने का रास्ता ढूंढें। एंड द करेज टू गो गेट ऑन इट। और दूसरा क्या चाहिए, हमारे पास हिम्मत होनी चाहिए। वी मस्ट बी कॉन्फिडेंट, वी मस्ट हैव करेज टू गो ऑन इट। उस पाथ पर, उस रास्ते पर चढ़ने की हिम्मत रखनी पड़ेगी हमें। ये है कि ये जो हमारा सपने से सफलता तक का रास्ता, ये बहुत आसान रास्ता तो नहीं होगा ऑब्वियसली। तो इस रास्ते पर चलने के लिए बहुत हिम्मत रखनी होगी, बहुत स्ट्रगल करना होगा, तब हम अपने सपने को साकार कर सकते हैं। So next part is there. Do you agree with her that success is possible? Yes, of course we agree with her. हाँ, हम उसके साथ एग्री करते हैं। We completely agree with कल्पना that success is possible. Success possible है, सपने सच हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सफलता एक सपना है, सक्सेस एक सपना है। It is not there. It is not so. I also believe that the path from dreams to success does exist. सपने से सच्चाई तक का रास्ता और सपने से सफलता तक का रास्ता एग्जिस्ट करता है। बट ये है कि हमारे पास बहुत पेशेंस होनी चाहिए, हमें बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा। लाइफ में जो भी रुकावटें आएंगी, रास्ते में जो भी रुकावटें आएंगी, उन हर्डल्स को हमें पार करते हुए आगे बढ़ना होगा। बहुत सारे लोग होंगे हमें डीमोटिवेट करेंगे, बट बहुत सारे हमें मोटिवेट करने वाले भी होंगे, एनकरेज करने वाले भी होंगे, हमारे सपनों को साकार करने के लिए हमें उत्साहित करने वाले, प्रोत्साहित करने वाले भी होंगे। So with this, our question answers of this chapter have come to an end. Thank you. Have a nice day.